ओम शांति। आदरणीय दीदी मनमोहिनी जी द्वारा प्राप्त मधुर अनमोल शिक्षाएं। पॉइंट, बाबा से संपन्न बनाने लिए हम बच्चों को बाबा ने संपन्न बनाने के लिए हम बच्चों को श्रीमत दी है। श्रीमत पर चलने का आधार है एक बल एक भरोसा। ये श्रीमत की नींव है। बाबा के हर इशारे को हम एक्ट में तभी ला सकेंगे जब पूरा फेथ होगा। जिसमें फेथ होता है उसकी राय में कभी अपनी राय मिक्स नहीं हो सकती। एक बाबा की राय पर चलने से हल्के रहेंगे। बाबा ने कहा है जिम्मेवारी बाबा को दे दो और खुद हल्का रहो। अगर किसी के मन में ये संकल्प चलता है कि बाबा तो अब साकार में नहीं है, तो ये भी संशय है। अमृत वेले विधि पूर्वक योग में बैठते हैं तो अनुभव करते हैं कि बाबा लेन देन कर रहे हैं। स्वस्मृति में रहेंगे तो बाबा को जो अपना कार्य कराना है कराते रहेंगे। कराते हैं ऐसा अनुभव करेंगे। दूसरी पॉइंट, जैसे श्वास के बाद श्वास उठता है वैसे संकल्प के बाद संकल्प उठता है। दोनों की रेस है। कर्म में श्वास जल्दी चलते, योग में संकल्पों की स्पीड का पता चलता है। एक बाप की याद के प्यार के संकल्प में एकाग्र हो जाएं तो सब रस प्राप्त होते हैं। एकाग्र वृत्ति की धरनी पर हर संकल्प फलदायक होता है। इसके लिए कर्मयोग का अभ्यास चाहिए। दिनचर्या पर अटेंशन हो। न्यारे और प्यारे की स्थिति बहुत मीठी अवस्था है। तीसरी पॉइंट, हर बात में पहले अपना दोष निकालना है, तब परिवर्तन और उन्नति संभव है। हमारे पुरुषार्थ की पहली सीढ़ी है देह सहित देह के संबंधों से उपराम। लेकिन अभी तक इस सीढ़ी पर कई तो चढ़े ही नहीं हैं। इसके लिए याद रहे कि प्राप्ति एक बाप से और दुनिया से केवल रीति निभानी है। बाबा से केवल एक बाबा से ही प्राप्ति होनी है, बाकी दुनिया से रीति निभानी है तो अटैचमेंट नहीं होगा। उपराम रह पाएंगे ना, सहजता से बाबा की याद में रह सकते इस विधि से। फिर चौथी पॉइंट है, सदा अपने स्वमान में स्थित रहे तो फरिश्तेपन की स्टेज दूर नहीं। कभी कभी अगर कमजोरी के संकल्प उठते हैं तो कहेंगे स्वमान की स्टेज से नीचे आ गए। महारथी की मुख्य निशानी है फॉलो फादर और हर कदम श्रीमत पर। तो जो स्वरूप बाबा हमारे से चाहते हैं वह अभी प्रत्यक्ष होना चाहिए। सदैव याद रहे, जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करेंगे। हमें बाबा के दिल तख्त नशीन बनना है। अगर दिल कहाँ टुकड़ा टुकड़ा होगी तो बाबा स्वीकार नहीं करेंगे। ये ध्यान रहे, बहुत शक्तिशाली पॉइंट है। दिल कहीं पे और जगह है, माना हमने आधा पार्ट या थोड़ा पार्ट दिया है बाबा को, दूसरा पार्ट किसी और को दिया है, तो बाबा जो चीज टूटी हुई है, खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती, तो बाबा भी खंडित दिल को कैसे स्वीकार करेगा। इसलिए अटेंशन प्लीज। हमारा दिल केवल केवल और केवल एक बाप को पूरा पूरा दिया हुआ हो, बाकी सभी केवल जिम्मेवारी के लिए अर्थात जो कि निमित्त मात्र दे रहे हैं ना, कर्म निभा रहे हैं, पर दिल तहे दिल से बाबा को दी हुई हो। हमारे दिल में केवल एक बाबा और बाबा के दिल में तो हम हैं ही। बाबा की दिल और मेरी दिल में अंतर न हो। किसी में कितने भी गुण क्यों न हो, परंतु उस गुण की तरफ हमारा ध्यान न जाए, न उस देहधारी की तरफ ध्यान जाए,
हमारा ध्यान बाबा की तरफ जाए कि ये गुण देने वाला भी इनको कौन है, बाबा है। हमारा दिल किससे लगे, उस गुण देने वाले गुणदाता की तरफ, अर्थात कि बाबा की तरफ। ये अभ्यास हमें बढ़ाना है। ऐसी शिक्षाएं देती थी हमारी प्यारी मीठी आदरणीय बड़ी दीदी मनमोहिनी जी। अच्छा, तो कल कंटिन्यू करते हैं। ओम शांति।